दोस्तों क्वेश्चन है कि दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है जो कि समान पदार्थ द्वारा निर्मित है। यदि प्रथम तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है तो द्वितीय तार का प्रतिरोध होगा। यहाँ पे हम शुरू करेंगे। देखिए जो कि त्रिज्याएं जो हैं आपका 2:3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याओं का दोनों ऐसे लिख लेते हैं, दोनों तारों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो क्या है, हम यहाँ पे R1/R2 लेंगे जो कि 2/3 ऐसे लिखेंगे। वैसे अनुपात में भी लिख सकते थे बट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रथम तार का प्रतिरोध हमको दिया है, प्रतिरोध R1 बराबर कह सकते हैं, ये आपका 4.5 ओम दिया है, ओम। ओके, अब द्वितीय तार का प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है, प्रतिरोध R2 के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब देखिए सूत्र जो है वो लिख लेते हैं। सूत्र R बराबर होता है रो L/A, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे रो L/A, ये जो होता है एरिया होता है वो πr² होता है द्वारा, इसका हम प्रयोग करेंगे। अब आप जानते हैं R प्रतिरोध होता है, रो प्रतिरोधकता होता है, L तार की लंबाई और A उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। और ये जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादातर अपना जो तार होते हैं वो गोल मतलब वृत्ताकार होते हैं, तो πr² उसका क्षेत्रफल हो जाता है। ये आपका सूत्र होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि R1/R2 निकालना चाहता हूँ जो कि हो जाएगा रो L/A1, ठीक है। वैसे A1 मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मुझे अगली लाइन में लिख लेंगे। रो L/A2 हो जाएगा, रो से कैंसिल, L से L कैंसिल, क्योंकि लंबाई के बारे में कुछ कह नहीं रहा था और बराबर ही होना चाहिए। और मुझे मन कर रहा है कि मैं ऐसे बराबर करके यहाँ पे A2/A1 लिख देता हूँ, क्यों ना ऐसा लिख दिया जाए। और वैसे मुझे लगता है कि हटा देना चाहिए, पर ठीक है चलो चलेगा। R2 बराबर A2 जो है वो हो जाएगा πr2² πr1², क्योंकि A1 तो नीचे ही आ गया है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे R2/R1² लिख सकते हैं, मतलब ऐसा ब्रैकेट में बंद करके से लिख सकते हैं। R1/R2 यहाँ पे है, ये जो आपका है प्रतिरोध है। अब देखेंगे यहाँ पे R1/R2 दिया गया है और यहाँ पे R2/R1 है, तो उसको उलट कर 2/3 है उसको उलट करके 3/2 यहाँ पे लिखना होगा। तो R1/R2 बराबर यहाँ पे देखिए 3/2 लिखना होगा, 2/3 मत कह दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो R1/R2 बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9/2 तो नहीं है 4। अब ये जो R1 है उसकी वैल्यू रख देते हैं 4.5 ओम, जो 4.5 ओम दिया गया था। तो R1 बराबर रख देते हैं, यहाँ पे 4.5 ओम रख दिया, यहाँ पे R2 रख दिया, बराबर 9/4 हो रहा है। उलट करके गुणा कर लेते हैं या तिरछा गुणा कर लेते हैं। इसका इधर गुणा हो गया तो 9R2 मिल जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा 4.5 गुणते 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में हम पहुँच चुके हैं। R2 बराबर हो जाएगा 4.5 गुणते 4/9, 9 से काट देंगे, 9 × 5 = 45, 0.5 मिल जाएगा और 5 × 4 = 20 हो जाएगा। R2 बराबर आपको मिल जाएगा 20, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगाना होगा तो 2.0 हो जाएगा। और उसके बाद हम R2 बराबर लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 ओम का प्रतिरोध है और ये जो 2 ओम है वो कुछ इस प्रकार से भी लिखे जा सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाता है और आपका डी वाला विकल्प सही हो जाता है। अगर बहुविकल्पी प्रश्न है तो पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, रफ आइडिया में करना पड़ेगा, और अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।